अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBI 2025 फाइनल टर्म का पेपर है हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का 8 क्लास का। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है द पोल्यूटेड वाटर डिस्चार्ज बाय द फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल प्लांट इज हार्मफुल टू, यानी जो फैक्ट्रीज है और इस तरह जो इंडस्ट्रियल प्लांट है इससे जो गंदा पानी निकलती है ये मरीन डाइवर्सिटी के लिए बहुत नुकसानदेह है। इधर से ऑप्शन हमारे पास बी है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है द टाइडल करंट दैट प्रोड्यूस हाई वेव्स एंड द ओशन आर काज्ड बाय कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड मून, यानी सन और मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी वजह से टाइडल मोमेंट यानी टाइडल करंट जो है ना पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर एंड अर्ली मेल्टिंग ऑफ आइस। जब आइस जो है ना मेल्ट हो जाता है या फिर ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है इसकी वजह से क्या होता है, राइजिंग ऑफ सी लेवल। इधर सी ऑप्शन हमारे पास सी है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है एन इंक्रीज इन वाइल्ड फायर लीड टू, यानी जब जंगल में जो है ना फायर लगता है यानी आग लगता है तो इसकी वजह से क्या होता है, एयर क्वालिटी डिटेरियोरेशन होता है, यानी जो एयर क्वालिटी है वो ख़राब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है न्यूयॉर्क सिटी रिसीव रेनफॉल, यानी न्यूयॉर्क का जो सिटी है अमेरिका का वो रेनफॉल जो है ना रिसीव करता है लीस्ट इन फरवरी में सबसे कम एंड द मोस्ट इन अप्रैल, और अप्रैल में सबसे ज़्यादा रेन जो है ना ये रिसीव करता है। इधर से ऑप्शन हमारे पास सी है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है अ सिंपल वे टू रिड्यूस लाइट पोल्यूशन एज बाय यूजिंग, जब लाइट पोल्यूशन हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, सिंपल वे क्या है, ओनली नेसेसरी लाइट, जब हम नेसेसरी लाइट जो है ना वो इस्तेमाल करें तो हम लाइट पोल्यूशन को जो है ना कम कर सकते हैं। इधर से ऑप्शन हमारे पास बी है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है द गैस दैट इज मैन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी वो गैस जो बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग को काज करता है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है द सिटी फेमस फॉर स्पोर्ट इंडस्ट्री एज, पाकिस्तान का वो शहर जो स्पोर्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत मशहूर है वो सियालकोट है। डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है मेजर एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान एज, पाकिस्तान का सबसे मेजर एक्सपोर्ट क्या है, स्पोर्ट्स गुड, यानी जो खेलों का सामान है वो एक्सपोर्ट करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है इंडस्ट्री दैट प्ले अ मेजर रोल इन पावर्टी एलिवेशन एज, यानी वो इंडस्ट्री जो पावर्टी एलिवेशन में अहम किरदार अदा करता है वो क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री। बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी वो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो दरामदात और बरामदात के साथ जो है ना एसोसिएटेड है वो क्या है, WTO है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है पाकिस्तान इज सक्सीडिंग एंड बेटर एस्टेब्लिशिंग मीडिया स्टाइल मार्केटिंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है द डीपेस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान एज ग्वादर पोर्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है द मोस्ट कॉमनली यूज एंड इको फ्रेंडली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर शॉर्ट ट्रिप टू सिटी एज इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एज, इंसान की जो है ना डेवलपमेंट के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है, एजुकेशन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है इट इज़ द रीज़न ऑफ करंट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो करंट इकोनॉमिक कंडीशन है वो किसकी वजह से है, वो पॉलिटिकल अनरेस्ट यानी जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इसकी वजह से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है द नंबर ऑफ ब्रिटिश सोल्जर एंड बैटल ऑफ प्लासी वाज, यानी जो ब्रिटिश का सोल्जर थी उसकी तादाद कितनी थी बैटल ऑफ प्लासी में, वो 32,000 थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है द पर्पस ऑफ ब्रिटिश टू इस्टेब्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी बरसगीर में आया था उसका मेन मकसद क्या था, ट्रेड था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है द सैलरीज ऑफ इंडियन सोल्जर वर वेरी लो बिकॉज ऑफ, बरसगीर की फौज की तनख्वाह इसलिए कम थी क्योंकि ब्रिटिश कंसिडर देम एन एफिशिएंट, क्योंकि जो ब्रिटिशर थी वो जो है ना इनको एन एफिशिएंट कंसिडर करती थी। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है इस्लामिक कॉलेज पिशावर वाज एस्टेब्लिश ऑन द पैटर्न ऑफ अलीगढ़ कॉलेज मॉडल। सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है टर्की जॉइन वर्ल्ड वार 1 इन नवंबर 1914। ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है द लीग ऑफ नेशन वाज फाउंडेड एन, तो ये 1920 में फाउंड किया गया। इधर से ऑप्शन हमारे पास बी है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है क्रिप्स मिशन गिव सजेशन फॉर रिफॉर्म, इन जब क्रिप्स मिशन आया था सर स्टेफर्ड क्रिप्स की क़यादत में तो उन्होंने किस चीज़ की रिफॉर्म के लिए सजेशन दी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए यानी आईनी तरामीम के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है मुस्लिम लीग वाज इस्टेब्लिश ड्यू टू, यानी मुस्लिम लीग का क़याम क्यों अमल में लाया गया, पॉलिटिकल अनरेस्टनेस की वजह से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है अ की आउटकम ऑफ द लखनऊ फैक्ट फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट क्या था, कोऑपरेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है द इम्पैक्ट ऑफ अल्लामा मुहम्मद इकबाल इलाहाबाद एड्रेस ऑन द पाकिस्तान मूवमेंट वाज, यानी अल्लामा मुहम्मद इकबाल ने 1930 में इलाहाबाद के मुकाम पर जो खुतबा दिया था उसकी वजह से
पाकिस्तान पर क्या असर हुआ? क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है। पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास ऑन, पाकिस्तान का जो रेजोल्यूशन था वो कब पास किया गया था? 1940 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 14 पॉइंट रिगार्डिंग द प्रोविंस डिमांड द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी सूबाई खुद मुख्तारी के बारे में थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है। टू रीऑर्गेनाइज द मुस्लिम लीग, कायद-ए-आज़म यूनाइटेड। इधर सही ऑप्शन हमारे पास है पेक्शन ऑफ मुस्लिम लीग, बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन, यानी जो करदारी मकासद थी वो कब पास की गई? 1949 में। इधर सही ऑप्शन हमारे पास बी है। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है। द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कैम एंड टू एन इफेक्ट, पाकिस्तान का जो पहला आइन था वो जो है ना 56 का आइन था, फिर 62 का, और इस तरह अभी जो है ना 73 का आइन है। जो सेकंड आइन हमारे पास 1962 का आइन था। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है। इन दी 1971 वॉर द मुक्ति बहानी लिड बाय मुजीबुर रहमान, ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये था आज का पेपर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आइंदा तमाम पेपर को अपलोड करने वाला हूँ, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।